प्रेज गॉड। सभी को शालोम। मैं पास्टर सुखदेव मार्ग और मैं आज आप लोगों को परमेश्वर के वचन से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है हर एक के हृदय में जाए और हर एक हृदय जो है, हर एक मनुष्य जो है वो उद्धार प्राप्त करे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ खास बातें देखेंगे। और जिस बात पर आज मैं बात करना चाहता हूँ वो विषय है पाप, सिन। आइए हम सिन के बारे में देखेंगे, पाप के बारे में देखेंगे। ये पाप क्या है और कौन है वो जो पाप क्षमा करता है और कैसे मनुष्य के पाप क्षमा हुए हैं। आइए हम इन विषयों पे बातचीत करेंगे आज परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाप जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। पाप के कारण ही मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग है। पाप के कारण ही जो है हत्याएं होती हैं। पाप के कारण ही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। पाप जो है सब प्रकार की जो है सब प्रकार के अपराधों को उत्पन्न करता है, सब प्रकार के अपराध करवाता है। पाप जो है एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। और पाप जो है बहुत ही भयंकर रूप धारण करता है। और हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं, हम इस पाप से कैसे निकल सकते हैं और ये पाप क्या है, इसके विषय में हम गहराई से आज बातचीत करेंगे। पाप मनुष्य को जो है बर्बाद कर देता है। पाप के कारण मनुष्य के जीवन में अशांति रहती है। पाप के कारण मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर रहता है। और पाप के कारण ही मनुष्य अंधा होता है और उसको कुछ पता नहीं क्या उसको करना है, क्या नहीं करना है। पाप एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा ही पाप जो है, एक बहुत ही बड़ी पाप जो है एक बड़ी समस्या और बहुत ही बड़ी एक, क्या बोलें कि पाप जो है बहुत ही एक हमारे लिए बहुत ही समस्या ही मानी है। समस्या है, पाप हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसका समाधान मनुष्य ढूंढ रहा है। और उसका समाधान जो है करने के लिए मनुष्य तरह तरह के उपाय कर रहा है, पाप से निकलने के उपाय कर रहा है। सो आज मैं क्लियर आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से पाप के विषय में। मैं आपको बताना चाहता हूँ तमाम प्रकार की बुराई जो है वो पाप है। बाइबल से हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस अध्याय 3 और उसका 2, 3, 4। और मैं आप लोगों के लिए ये बातें पढ़ देता हूँ कि पाप क्या है और ये सब पाप की कैटेगरीज हैं और इसके आगे ये पाप बढ़ता जाता है। हालेलुया। लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरना सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये पाप की वैरायटीज है। लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं, लोभी हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले लोग हैं, बड़े झूठ बोलने वाले लोग हैं, जो वो है नहीं है वो बनने की कोशिश करते हैं। दिखावा है, अभिमान है और निंदक हैं और माता पिता की आज्ञा को टालने वाले हैं। कृतघ्न हैं, अपवित्र लोग हैं, अशुद्ध लोग हैं और दोष लगाने वाले, बदला लेने वाले, कठोर लोग, विश्वासघाती लोग, ढीठ लोग और तमाम प्रकार के जो हैं बुराई में पड़े हुए लोग।
ये सब पाप के वश में पड़े हुए हैं। ये पाप है, ये सब पाप की आत्मा जो है, जो ये पाप है, ये सब बुरे काम करवा रहा है। पाप ही सब बुरे काम करता है। पाप की वजह से आदमी बुरे काम करता है। अगर इंसान इस जड़ को समझ ले तो वो पाप से आज़ाद हो सकता है, अपना जीवन बचा सकता है, अपने जीवन को जो है वो परमेश्वर की ओर मोड़ सकता है। और शैतान की एक कोशिश रहती है कि मनुष्य पाप करे। शैतान की एक कोशिश रहती है कि वो जो है समाज को जो है गंदा कर दे, समाज को जो है, समाज के व्यवहार को बिगाड़ दे, समाज को जो है वो नशे में ले जाए, भ्रष्टाचार में ले जाए, अडल्ट्री में ले जाए, पाप में ले जाए। ये शैतान का दर्शन है, समाज को बर्बाद करना, ये शैतान के दर्शन में है। और बहुत लोग शैतान के अधिकार में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत सारी दुनिया, संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, पाप के वश में पड़ा है। ये सब पाप है। झूठ बोलना, गालियाँ निकालना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराबें पीना, अन्याय करना लोगों के साथ, बुरा करना लोगों के साथ, लूट मार करना लोगों के साथ, हत्याएं करना, धोखा देना, छल करना, बैर करना, कपट करना, ये सब जो है पाप है। और बाइबल में लिखा है पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, स्पिरिचुअल डेथ, यानी कि वो इंसान कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल डेथ, पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। और जो मनुष्य पाप करता है, जो मनुष्य पाप कर रहा है, उसकी मजदूरी उसको मिलेगी। और उसकी मजदूरी क्या है? मौत, मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। हालेलुया। पर ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का हमें एक वरदान मिला है, प्रभु यीशु मसीह हमें मिला है। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, उसका अध्याय 6 आयत। हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का दान दिया है और वो दान यीशु मसीह में हमें मिला है। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे, पाप के जीवन में अपने आप को देंगे, तो निश्चय मृत्यु हमारी मजदूरी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए हमें पाप से अलग होना है, पाप की समस्या से हमने जो है छुटकारा पाना है, पाप से आज़ाद होना है। ये सब प्रकार का पाप है दुनिया में, और इस पाप में हर एक मनुष्य फंसा हुआ है। वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी समाज से है। हर एक मनुष्य पाप की अधीनता में है और पाप में फंसा हुआ है। मनुष्य, हर एक मनुष्य जो है, बाइबल बताती है कि पृथ्वी पर कोई मनुष्य धर्मी नहीं है, सब जो है पापी है। एक भी मनुष्य जो है धर्मी नहीं है। सबके होठों से छल निकलता है, कुछ ना कुछ गलत बातें निकलती हैं, कुछ ना कुछ गलत उनके जीवन से होता है। तो बाइबल बताती है कोई मनुष्य जो है धर्मी नहीं है, सब पापी हैं। हालेलुया। सब मनुष्य पापी है, ये बाइबल बताती है। और बाइबल ये भी बताती है कि इसका समाधान क्या है, इसका समाधान क्या है और कैसे जो है इस पाप की समस्या से निकला जा सकता है, कैसे हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अनंत जीवन पा सकते हैं। हालेलुया।
बाइबल ये बताती है कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। हमें अनंत जीवन पाने की ज़रूरत है, हमें पाप से आज़ाद होने की ज़रूरत है। हालेलुया। ये सब पाप है और इस पाप का समाधान क्या है? इस पाप का समाधान मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पाप का समाधान मनुष्य के कर्मों से नहीं हुआ कि मनुष्य अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कुछ कर सके। इसका समाधान परमेश्वर ने किया। बाइबल कहती है कि जब मनुष्य पापी ही था तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए जो है मारा गया है। आपके पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के ऊपर लेकर आपके पापों की सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाई है। और प्रिय भाइयों और बहनों, आपको पाप से आज़ाद कर दिया गया है। आप पाप से आज़ाद हैं, पाप से मुक्त हो चुके हैं। पर लेकिन ये विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से कार्य करता है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं और जब हम यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करते हैं और पापों की क्षमा मांगते हैं तो प्रभु हमें पापों की क्षमा देते हैं। हालेलुया। और इसमें एक कहानी है, आइए हम उस कहानी को दोहराते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह जो है किसी फरीसी के घर में बैठे थे और वहाँ उस जगह पे बहुत लोग जो है उस घर में थे और बहुत लोग आंगन में भी थे। तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ लोग एक लकवे के रोगी को उठाकर लेकर आए और वो लकवे का रोगी जो है चारपाई पे पड़ा था और उठ नहीं सकता था। उसको उठा के लेके आए और वो जो लकवे का रोगी था उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठ सके, इसलिए वो चारपाई पे लेटा हुआ था और 4 लोग उसको उठा के लेके आए। और जब आगे जाके देखा जहाँ पर यीशु मसीह था तो वहाँ बहुत भीड़ थी। भीड़ की वजह से जो है उस रोगी को वो अंदर नहीं ले जा सके। तो उन्होंने क्या किया, उस घर की छत पे चढ़कर उस घर की छत को ऊपर से खोल दिया। बहुत पुराने समय की ये बात है, जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे 2022 साल पहले, 2022-23 साल पहले। उस समय छतें जो होती थी कच्ची होती थी और उन्होंने छत को हटाया और एक रस्सी से उस लकवे के रोगी को, अधरंगी को, उस घर में नीचे उतार दिया जहाँ पर यीशु मसीह था। और यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देखकर, उनका विश्वास देखकर कहा, जा बेटा, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी मंजी उठा और चल फिर। जब उसने ऐसा कहा तो जो आसपास के और जो बड़े अगुवे उसके साथ बैठे थे, आसपास के जो विवाद करने वाले लोग उसके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने मनों में क्यों संदेह कर रहे हो? सहज क्या है कि इस व्यक्ति को कहना कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। ये बात मैंने इसलिए कही, यीशु मसीह ने ये बात कहा, यीशु मसीह ने ये बात कही उनको कि ये बात मैंने इसलिए कही कि तुम लोग जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, इस जगत के पाप माफ़ करने का अधिकार है।
हालेलुया। और किसी को पाप माफ करने का अधिकार नहीं दिया गया। यीशु मसीह को मनुष्य जाति के पाप माफ करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, बाइबल के अंदर लिखा है, उसने दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का पाप अपने ऊपर उठाकर लेकर चले गए और संसार को पाप से मुक्त करके चले गए। और ऐसा लिखा है उस कहानी में, वो लकवे के रोगी ने उसी समय वो उठा और अपनी चारपाई उसने अपने सिर पे रखी और वो जो है उस घर से चलता बना। और यह मैरिकल्स देख के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने विश्वास किया। सो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो है वो उद्धार करता है, उसको अधिकार है पाप माफ़ करने का। अगर हम अपने पापों से तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करता है। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी रंग के हों और गवानी रंग के हों, अगर हम अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करें और अपना मन फिराएं, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा, प्रभु आपको शांति देगा। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और वही सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए प्रायश्चित दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए अपने शरीर के ऊपर, वो पाप की कीमत थी। प्रभु यीशु मसीह ने जो हाथों में कीलें खाई, भाला खाया, वो पाप की कीमत थी। वो आपके और मेरे पाप की कीमत थी जो प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप की कीमत चुका दी गई है। अब पाप नहीं रहा। हालेलुया। अब पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। पाप की जब कीमत अदा हो चुकी है, अब उसके लिए हम किसी प्रकार का कोई बलिदान नहीं दे सकते, क्योंकि जब उसकी कीमत अदा कर दी गई है, अब उसके लिए कोई कीमत चुकाना पीछे नहीं बचता, क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत चुका दी है, पापों की कीमत चुका दी है। ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। इसलिए हमें धार्मिकता में जीवन व्यतीत करना है, पाप से अलग, पाप से बिल्कुल अलग। हालेलुया। पाप से बिल्कुल आज़ाद होना है, पाप से बिल्कुल फ्री होना है, पाप से बिल्कुल छुटकारा पाना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम पाप में से निकल आओ। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है, ना जैन है, ना और कोई वो कहता है कि मैं ये हूँ। परमेश्वर एक ही शब्द कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि एक इंसान अपने पाप से तौबा करके, अपने पाप से पश्चाताप करके वो परमेश्वर के पास आया और वो पवित्र जीवन जीने के लिए आया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात से खुश होता है जब एक आदमी पाप से पवित्रता में शिफ्ट होता है, पाप से पवित्र बनता है। हालेलुया। इस करके हमें अपने जीवन से इस पाप की समस्या से अलग होना है। ये पाप ही है जो सब प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है।
पाप की दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है जो मनुष्य से पाप करवाती है। नशा और अपराध, पक्षपात, भेदभाव, रंग भेद, घमंड, अभिमान, बड़ाई और पता नहीं हजारों प्रकार का पाप मनुष्य के अंदर है। और जब तक मनुष्य के अंदर पाप है वहाँ परमेश्वर वास नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ शैतान है, जहाँ बुराई है वहाँ शैतान है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ भलाई और दया है वहाँ परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमें इस छोटे से जीवन में जो हमें दिया है परमेश्वर ने, हमें जो है इस जीवन में बड़ी सावधानी से और बुद्धि रखते हुए, समझ रखते हुए समझना है कि हम किधर जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमें सोचना है कि हम पाप की तरफ जा रहे हैं या हम जो हैं परमेश्वर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी ठहराई गई है। बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य जो बुरा करता है उसके ऊपर दंड आएगा, उसके प्राण पर क्लेश आएगा, और हर एक मनुष्य जो भला करता है उसको महिमा और आदर मिलेगा। हालेलुया। इस करके हमें अपना जीवन भलाई के लिए देना है, पवित्रता के लिए देना है, और हमने अपने पापों से पश्चाताप करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा जो है मनुष्य का उद्धार हो, जगत के नीचे स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। ये बाइबल कहती है जिसके द्वारा उद्धार प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। प्रभु यीशु मसीह है जो हमें मोक्ष देता है, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें उद्धार देता है, प्रभु यीशु मसीह है जो हमें पापों की क्षमा देता है। एक लकवे के रोगी के पाप क्षमा किए, अंधों को आंखें दी प्रभु यीशु मसीह ने, रोगियों को चंगा किया प्रभु यीशु मसीह ने, कोढ़ियों को शुद्ध किया प्रभु यीशु मसीह ने, और बड़े बड़े मेरिकल्स प्रभु यीशु मसीह ने किए। आज भी जो उसके नाम से ये सब मेरिकल्स होते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चमत्कार होते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लोग पाप से आज़ाद होते हैं, आज भी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लोगों के जीवन जो हैं वो बदलते हैं। इसलिए प्रियो भाई और बहनों, समस्या को समझिए। समस्या पाप है और हमें यीशु की जड़ तक जाना है और उस समस्या को जड़ से ख़त्म करना है, और इसका समाधान प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं, आपके पाप उठाए हैं अपने ऊपर और आपको शांति दी है। और उसने एक वचन कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। जब हम अपने पापों की गठरी लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाते, अपने बोझ लेके प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, तो प्रभु हमें विश्राम देता है, शांति देता है। सो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। हमें पाप से जो है आज़ाद होना है, हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।